हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में शामिल है, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि A+C किसी काम को 12 दिन में करते हैं और B+C 16 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करें तो C अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि A+C कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। B+C कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। इसके बाद तीनों A+B+C ये 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, इसका हम ले लेंगे LCM। LCM जो भी होगा वो टोटल वर्क होगा, यानी कि 48 जो LCM आएगा ये इनका कुल काम है। ठीक है, ये 12 दिन में 48 यूनिट काम करते हैं। B+C 16 दिन में 48 यूनिट करता है। A+B+C ये 8 दिन में 48 यूनिट करता है। ठीक है, अब इनकी काम करने की क्षमता निकाल लेते हैं, वर्क एफिशिएंसी। इसे कहते हैं एक दिन में किए गए कार्य को। तो 12 से 48 को डिवाइड कर देंगे, 12 चौक 48, 16 ती 48, 8 छंग 48। ठीक है, ये तीनों की वर्क एफिशिएंसी आ गई। ये आ गई A+C की वर्क एफिशिएंसी, ये आ गई B+C की, और ये आ गई A+B+C की। ठीक है, अब आपको C उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो समय आपको निकालना है। तो समय बराबर होता है टोटल वर्क बटे C की कार्य क्षमता, C की वर्क एफिशिएंसी। C की कार्य क्षमता नीचे डिवाइड कर देंगे, टोटल काम में से कार्य क्षमता डिवाइड कर देंगे। C के द्वारा करवाना है, उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो C की कार्य क्षमता नीचे रखेंगे। अब यहाँ भैया कैसे ये C की कार्य क्षमता आए, देखिए यहाँ पर A+B+C की कार्य क्षमता तो 6 है। A+C और B+C इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, A+B+2C कितना हो जाएगा, A+B+2C। इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको, मतलब इसकी कार्य क्षमता 4 है और इसकी है 3, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये कितनी हो गई, 7। ठीक है, अब A+B+C की कार्य क्षमता 6 है, इसको माइनस कर दीजिए। A+B+C की कार्य क्षमता है 6, तो यहाँ पर जब दोनों को माइनस करेंगे तो A कैंसिल, B कैंसिल, 2C में से C चला जाएगा तो C बचेगा। तो C बराबर 7 में से 6 गए 1, तो C की जो कार्य क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भैया, 1 आ जाएगी। ठीक है, और टोटल वर्क आपका 48 दिया हुआ है। 48 में जब 1 से भाग दे देंगे तो 48 यानी 48 आपका आंसर हो जाएगा, 48 डेज। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। A और B की कार्य क्षमता का अनुपात है 6:11। A और B की कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी है 6:11। ठीक है, इनके द्वारा इनका जो समय होगा तो कार्य क्षमता और समय का अनुपात जो होता है वो विपरीत होता है। अगर कार्य क्षमता का अनुपात है 6:11 तो समय का अनुपात होगा 11:6। कितना होगा, 11:6। ठीक है भैया, अब देखिए A को 11 दिन का समय लगता है काम करने में, B को 6 दिन का समय लगता है। अब वहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि A किसी काम को करने में B से 35 दिन अधिक समय लेता है, यानी कि A और B के जो टाइम है, काम करने का जो टाइम है उसमें 35 दिन का डिफरेंस है, उन दोनों में है कि नहीं है। तो 35 दिन का डिफरेंस है, तो इनका जो डिफरेंस होगा, इनका कितना है भैया डिफरेंस, 11 और 6 का डिफरेंस 5, तो ये डिफरेंस आपके 35 दिन के डिफरेंस के बराबर होगा। तो 5 बराबर 35, तो 1 बराबर 7। ठीक है, अब इस 7 का जो है, इस 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें,
इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये इनका क्लियर आ जाएगा कि ए कितने दिन में करता था और बी कितने दिन में करता था, क्योंकि उनका 35 दिन का डिफरेंस है। तो 11 सत्ते 77 और 7 छंग 42। अब देखिए अगर इनको माइनस करेंगे, 77 और 42 को माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो ए को देखिए 77 दिन लगते हैं, बी को 42 दिन लगते हैं। क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि ए किसी काम को करने में बी से 35 दिन अधिक समय लेता है, यानी बी से 35 दिन 77 अधिक समय लेता है, ठीक है। अब आप देखिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि ए 77 दिन में करता है, बी 42 दिन में करता है। तो बी का जो आंसर आ गया वो आपका 42 डेज। अगर ए का पूछा जाता तो 77 हो जाता आंसर, बी का पूछा गया है तो 42 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 28 दिन में करता है भैया, बी उसे 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद बी ने काम करना बंद कर दिया। शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए यहाँ सबसे पहले 28 और 35 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। इनका एलसीएम आएगा 28 और 35, तो 7 चौको 28 और 7 पना 35, 4 और 5 ये इनका एलसीएम आएगा। 5 चौको 20 सत्ते 140। अब 28 पंचे 140 और 35 चौको 140। तो ए की जो कार्य क्षमता है वो 5 आ गई, बी की कार्य क्षमता 4 आ गई, ठीक है। अब ए प्लस बी की टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 5 धन 4 बराबर 9। अब उन्होंने 7 दिन तक काम किया था, तो दोनों की 7 दिन का काम कितना का हो जाएगा, यानी ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 9। इसका मतलब है कार्य क्षमता का मतलब एक दिन में किया गया काम 9 यूनिट। तो अब 7 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा? 7 दिन में किया गया वर्क हो जाएगा 9 7 63। कितना हो जाएगा? 9 7 63, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, काम कर लिया 7 दिनों तक, फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। बी ने काम करना बंद कर दिया, बाकी का काम ए करता है। तो फिर कह रहा है कि शेष काम को, यानी कि पहले था 140 वर्क, 63 यूनिट तो हो ही चुका है वर्क, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो शेष निकल आएगा। तो शेष जो निकल आएगा तो ये आएगा आपका 77 यूनिट, ठीक है। अब ये जो 77 यूनिट है भैया ये ए से करवाना है। अब ए कितने दिन में काम करेगा? तो टोटल वर्क है 77 यूनिट और ए की कार्य क्षमता है भैया ये 5, तो 5 यहाँ रख दीजिए। तो इसका जो टाइम है वो निकल आएगा, क्योंकि समय बराबर होता है कार्य बटे कार्य क्षमता। तो टोटल वर्क जो बचा है वो 77 है और कार्य क्षमता है ए की। अगर ए से पूछा जा रहा है तो ए की कार्य क्षमता रखेंगे, अगर बी से अगर काम करवाना होता तो बी की कार्य क्षमता रखते, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 पना 75, तो 15 सही 2/5, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बी की जो कार्य क्षमता है, बी की कार्य क्षमता ए का 80% है। वो कम या ज़्यादा नहीं कह रहा है क्वेश्चन में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बी की कार्य क्षमता ए का 80% है, तो ए की है 100 मान लीजिए, तो बी की है 80% मतलब 80। 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, यानी कि इनकी वर्क एफिशिएंसी आ गई ए और बी की 5:4, ठीक है। दोनों मिल करके एक काम को 24 दिन में करते हैं, ठीक है। और बी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ दोनों मिल करके, यानी ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता हो जाएगी टोटल, ए प्लस बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 5 और 4 9, ठीक है। अब इस कार्य क्षमता में 24 दिन का गुणा कर देते हैं,
कार्य क्षमता का मतलब है एक दिन में किया गया काम। अब 24 दिन में करता है तो 24 दिन में किया गया काम 9 और 24 का गुणा कर देंगे बराबर बी अकेले अब उस काम को करवाना है बी से, तो यहाँ पर बी की कार्य क्षमता रखेंगे केवल 4, बी की कार्य क्षमता 4 और बी के द्वारा लिया गया जो समय है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 छंग 24 और 6 नम्मा 54, 9 छक्का 54, ये आ जाएगा आपका टाइम। 54 दिन लगेंगे इस काम को पूरा होने में। ठीक है, ए और बी की जो कार्य क्षमता आ गई। अब यहाँ पर देखिए वर्क बराबर वर्क है, ए के द्वारा किया गया काम और बी के द्वारा किया गया काम ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि उसी काम को, इसका मतलब वही काम है जो ए ने किया था वही बी को करना है। ठीक है, जो ए प्लस बी ने किया था वही बी को करना है, तो इन दोनों के द्वारा किया गया काम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी के द्वारा कुल टोटल काम, यहाँ पर ए के द्वारा किया गया काम, तो ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है 9, उसमें 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल काम निकल आएगा। बी की कार्य क्षमता है 4, इसमें जो टाइम का गुणा कर देंगे तो इनका कार्य निकल आएगा, फिर आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी से दुगना अच्छा श्रमिक है, यानी कि 2 ए है 2 गुना और बी है 1 गुना, तो 2:1, ये इनकी कार्य क्षमता है, वर्क एफिशिएंसी। दुगना अच्छा श्रमिक है, किसी काम को करने में ए बी से 9 दिन कम समय लेता है, यानी कि ए के द्वारा जो टाइम लगता है वो बी के द्वारा टाइम में उन दोनों का डिफरेंस है, ए और बी के टाइम में डिफरेंस है 9 दिन का। ठीक है, अब इससे जो है टाइम वर्क एफिशिएंसी तो है 2:1, तो जो समय होगा वो कितना होगा 1:2। ठीक है, क्योंकि कार्य क्षमता का विपरीत होता है समय, अगर कार्य क्षमता 2:1 है तो समय 1:2 होगा। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए और बी के जो टाइम का डिफरेंस है 9 दिन, 9 दिन कम समय लगता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ए बी से 9 दिन कम समय लेता है, मतलब कि उन दोनों के जो टाइमिंग का गैप है वो है 9 दिन। तो यहाँ देख लीजिए अनुपात में जो गैप है और ये 9 दिन का गैप है, ये बराबर हो जाएगा 1:9। तो 1 बराबर जो 9 आया है, इस गैप का 1 यूनिट बराबर 9, तो इसका 9 का ए द्वारा लिए गए समय में मल्टीप्लाई कर देंगे और बी द्वारा लिए गए समय में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो ये 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि ए बी से 9 दिन कम समय लेता है, यानी कि ए बी से 9 दिन कम समय लेता है, तो 18 से 9 दिन कम है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब ए द्वारा लिया गया समय है 9 और बी द्वारा लिया गया समय है 18। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए कितने दिन में पूरा कर लेगा, 9 दिन में, तो 9 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, आपको कहीं कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओनली आप इसी यूट्यूब चैनल पर आप जो है पढ़िए, कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर प्रकार का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, केवल सरल क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे वीडियो में, कुछ सरल भी रहेंगे, कुछ कठिन भी रहेंगे, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं उनको समाहित करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट भी है तो वो भी आप जो है
लिख करके भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा।